तो राधे-राधे दोस्तों, भक्ति संगीत चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ किरण। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अब ठीक हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज मैं फिर से वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकली, तो मुझे लगा कि आज आपको जयपुर के धार्मिक सौंदर्य के बारे में बताया जाए। और क्योंकि 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी है और जहाँ मैं आपको लेकर चल रही हूँ, वहाँ पर 2 दिन के बाद इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि मैं 2 दिन पहले ही आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आपको अच्छे से दर्शन हो सके और मुझे भी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपका 1 भी मिनट खराब नहीं करते हैं। आपसे सिर्फ़ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ये तय करें कि आपको पसंद आता है या नहीं आता है। आता है तो लाइक करें, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले जहाँ से आप एंटर होते हैं वो मोती डूंगरी रोड होती है, वो चारों तरफ से शहर को जोड़ती है। तो इसमें जो सबसे पहले आपको दिखाई देता है, उस किले परिसर में ही एक मंदिर है जिसे एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है, जो कि सिर्फ शिवरात्रि को खुलता है और पूरे साल भर बंद ही रहता है। जितने भी लोग वहाँ पर आते हैं, वो उसे शेरगढ़ी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मोती डूंगरी किले के परिसर में है और पूरे वर्ष बंद रहता है। ठीक है? लक्ष्मी नारायण जी के जो मंदिर है, उसके बिल्कुल सामने इसको देखने को आपको मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप मोती डूंगरी आएँ, तो सबसे पहले आपको जिनके दर्शन हो, वो शिव जी के ही होते हैं। तो इसकी वजह से ये केवल एंट्री में ही इसको सबसे पहले दिखा दिया जाता है। उसके बाद जो मेन मंदिर है, वो मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर है, इसमें हम एंटर करते हैं। तो मोती डूंगरी जो मंदिर है, वो जो खुलता है, वो सुबह 7 बजे या साढ़े 5 बजे का उसका टाइम ही रहता है। तो हम जो गए थे, वो बहुत सुबह गए थे, तो उस वजह से वो सिर्फ़ खुला ही था, उस समय श्रृंगार नहीं हो पाया था। श्रृंगार का आई थिंक 9:30 बजे का टाइम होता है, तो हम थोड़ा-सा जल्दी थे, तो श्रृंगार नहीं हो पाया। तो जब हम एंटर करते हैं, तो सबसे पहले जो मंदिर परिसर में आपको गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी, वो 500 साल पुरानी मानी जाती है और इसे 1761 में सेठ जयराम पालीवाल जी द्वारा लाया गया था, जो महाराजा माधो सिंह जी के साथ उदयपुर से जयपुर आए थे। उन्हें गुजरात से उदयपुर लाया गया था। मंदिर का निर्माण जो है, वो पालीवाल जी की देख-रेख में ही हुआ था। सिंदूरी रंग की गणेश प्रतिमा है और दाहिने और उनकी सूंड है। भक्तगण जो है वो लड्डू मिठाई का भोग लगाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि जो गणेश प्रतिमा दाहिनी सूंड की लिए हुई होती है, वो बहुत ही विरल होती हैं। उनको आप प्रसन्न बहुत जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जयपुर वासियों का बहुत योगदान है कि उन्होंने अपने गणपति का बहुत ही अच्छे से आदर किया हुआ है और उनको बहुत पूजा-पाठ के साथ मनाया हुआ है। हर साल कम से कम 1.25 लाख लोग यहाँ पर आते हैं, किसी भी शुभ काम को करने, चाहे वो गाड़ी खरीदे, चाहे वो विवाह के लिए। तो सबसे पहले गणेश जी को आकर वो लोग अपना इन्विटेशन जो है वो देते हैं। हर बुधवार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और मेले के जैसा ही आयोजन होता है। मोती डूंगरी जो किला है, वो परिसर के अंदर ही है। मोती डूंगरी का जो लेआउट है, वो संरचना नागर शैली से बनाई गई है और ये स्कॉटिश महल के मॉडल पर ही आधारित है। इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं और कुछ सीढ़ियाँ हैं, जिनसे अभी मैं चढ़ते हुए आपको दिखी थी। तो वहीं पर ही ये बनाया गया है। इसका निर्माण 4 महीने में पूरा हुआ था। इसके बाद जहाँ पर हम गए थे, वो बिरला मंदिर है। बिरला मंदिर में जो मेन है, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के नाम से भी इनको जाना जाता है। भारत में एक हिंदू मंदिर है और कई सारे बिरला मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, उनमें से एक ये है। इसका जो निर्माण हुआ, वो 1988 में है। बीएम बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही इसे बनाया गया था। ये पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ये हिंदू देवी-देवता जैसे कि लक्ष्मी, भगवान कृष्ण को पूर्णतः समर्पित किया गया है, जिनकी छवियाँ अंदर देखने को मिलती हैं। हालाँकि मैं बहुत जल्दी गई थी, तो मंदिर नहीं खुल पाया था। 9 बजे उनके खुलने का समय था और मैं 7 बजे कुछ जाकर वहाँ पर गई थी। तो वहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा हुआ कि हमें दर्शन नहीं हुए। यदि आप भी आ रहे हैं, तो 9 बजे के बाद ही दर्शन आपको हो सकेंगे, आप तभी आएँ। परंपरा है कि महाराजा जी ने, जो बिरला परिवार है, उसको मंदिर के लिए सिर्फ़ ₹1 दिया था और उसी के लिए वो ज़मीन बेची गई थी ₹1 में। इसका जो निर्माण कार्य है, वो 1971 77 में रामानुज दास और घनश्याम बिरला के निर्देशन में हुआ था। ये 22 फरवरी 1988 में आमजन के लिए खोला गया। वास्तुकला जो है, वो बहुत ही उन्नत है। वास्तुकला अपने आप में एक अनूठी है। आप आएँगे तो आपको खुद को ये महसूस होगा कि आप बहुत ही सुंदर मंदिर में खड़े हैं। तो जो मंदिर है, वो पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर में बनाया गया है। मंदिर के 4 अलग-अलग हिस्से हैं। इनका गर्भगृह, मीनार, मुख्य हॉल, प्रवेश द्वार
और 3 मीनारें हैं, जो भारत के 3 मुख्य धर्मों को समर्पित हैं। साथ ही पारंपरिक हिंदू कहानियों को दर्शाने के लिए कांच की खिड़कियाँ बनाई गई हैं, जिनमें कि आपको दिखाई देगा संगमरमर की जो मूर्तियाँ हैं, वो हिंदू पौराणिक कथाओं का संदर्भ देती हैं। इसमें हिंदू देवी-देवताओं की विशेषता है, विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण और गणेश, और बाहरी दीवारों पर क्राइस्ट, वर्जिन मैरी, सेंट पीटर, बुद्ध, कन्फ्यूशियस और सुकरात जैसे आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। इसके संस्थापक जो हैं वो रुक्मणी देवी जी और ब्रजमोहन बिड़ला जी बाहर ढके हुए मंडप में आपको देखने को मिलेंगे और नमस्कार मुद्रा में खड़े हुए हैं। इनकी स्थापत्य शैली आधुनिक मानी जाती है। यह एक ऊंचे मंच पर बनाया गया है, जिसे कि जयपुर के क्षितिज से थोड़ा सा ऊपर उठाया गया है। रात में ये पूरी तरीके से प्रकाश में होता है। मंदिर के अलावा मैदान है, उद्यान भी, छोटी-छोटी उपहार की दुकानें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मंदिर के नीचे पीएम बिड़ला परिवार संग्रहालय भी है और श्रीमती जीपी बिड़ला गैलरी भी स्थित है। दोनों में मंदिर के निर्माण और बिड़ला परिवार के परोपकारी योगदान के साथ साथ बिड़ला परिवार से संबंधित खजाने की भी रसीदें हैं। इस तरह ये पूरा वीडियो आज अभी खत्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप सपोर्ट करें तो एटलीस्ट इतना रखें कि कोई भी इंसान को आप नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ कि लोग बात बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं, तो लोग आगे नहीं बढ़ना पसंद करते हैं। पर एक तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।